ओके, तो यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड हम लोग यहाँ पे थिन थिन रॉड पे, तो उसमें जो चार्ज डेंसिटी लैम्डा बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे, लैम्डा इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट लेंथ लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो उसके एक यूनिट से हम लोग यहाँ पे, ठीक है, डी डिस्टेंस पे किसी पॉइंट हम लोग यहाँ पे जैसे पी है, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आया था हम लोग यहाँ पे के क्यू अपन डी डी प्लस एल। कब? जब हम लोग यहाँ पे ये लेंथ ऑफ द रॉड फाइनाइट था हम लोग यहाँ पे। सिमिलरली वही अगर हम लोग यहाँ पे लेंथ यहाँ पे 2L है ना, लेंथ 2L हम लोग यहाँ पे सिमेट्रिक होगा बोल के हम लोग यहाँ पे, तो उसके सेंटर से लगभग लगभग सेंटर से हम लोग यहाँ पे डी डिस्टेंस अबव हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, ये फाइनाइट लेंथ के लिए हम लोग यहाँ पे, तो के क्यू अपन डी है ना, डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का स्क्वायर रूट था हम लोग यहाँ पे, ये था हम लोग यहाँ पे। और इसी का ही हम लोग यहाँ पे क्या लिए थे हम लोग यहाँ पे, अप्रोक्सीमेशन लिए थे कि क्वेश्चन में जब आएगा, ऑप्शंस में जब दिया रहेगा तो कैसे तुमको सॉल्व करने बताया गया था कि जो भी ऑब्जेक्ट तुमको दिया रहेगा है ना, जो भी ऑब्जेक्ट दिया रहेगा उसमें हम लोग यहाँ पे जो डिस्टेंस अगर हम लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो क्या हो जाएगा उस केस में हम लोग यहाँ पे ऐसे इट्स लुक्स लाइक ऐसे पॉइंट चार्ज है ना, पॉइंट्स के कारण जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ऐसे हम लोग यहाँ पे वो दिखेगा हम लोग यहाँ पे। तो ये अप्रोक्सीमेशन तुम लोग करना है हम लोग को एग्जाम्स में, इस चीज़ को याद नहीं करना है हम लोग यहाँ पे, क्या करना है एग्जाम्स में हम लोग यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन लगाना है। कोई भी ऐसे फाइनाइट हम लोग को लेंथ या फाइनाइट साइज का ऑब्जेक्ट देगा तो उसके कारण हम लोग यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ठीक है, जो भी डिस्टेंस पे बोला गया वो डिस्टेंस को बहुत ज़्यादा कर देना एज कम्पेयर टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। मतलब यहाँ पे क्या करना है इसमें, अगर तुमको चेक करना है कि रिजल्ट सही है कि नहीं है, तो डी बहुत ज़्यादा हो जाएगा एज कम्पेयर टू साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट या लेंथ या 2L से हम लोग यहाँ पे। तो उस केस में हम लोग यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा जैसे पॉइंट चार्ज क्या आता है ना, के क्यू अपॉन डी स्क्वायर इस फॉर्म में आना चाहिए, तो तुम्हारा जो रिजल्ट है ना सही होगा हम लोग यहाँ पे। ओके, ये एक चीज़ हो गया। अब हम लोग यहाँ पे क्या बोला गया था उसमें, सेकंड हम लोग यहाँ पे बोला गया था कि अगर हम लोग यहाँ पे लेंथ ऑफ द रॉड इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट लेंथ का रॉड है हम लोग यहाँ पे, और उस पर हम लोग यहाँ पे आप देखेंगे इनफाइनाइट लेंथ का रॉड है तो लेंथ तो हम लोग का इनफाइनाइट है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे चार्ज पर यूनिट लेंथ, ठीक है, लेंथ इनफाइनाइट हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, तो चार्ज पूरा लेंथ में हम लोग डिस्ट्रीब्यूट होगा हम लोग यहाँ पे है ना, तो क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे जो लैम्डा हो जाएगा वो फाइनाइट हो जाएगा हम लोग पे, लैम्डा इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट लेंथ होगा। तो उस केस में सेम केस में हम लोग यहाँ पे क्या करना है, एल को ग्रेटर देन कर देना है एज कम्पेयर टू डी में, वो अप्रोक्सीमेशन लेंगे तो वहाँ पे क्या हो जाएगा के लैम्डा बाई डी आ जाएगा, ठीक है, जस्ट एक ही डायरेक्शन में आएगा हम लोग यहाँ पे एक्सेल पॉइंट पे, और लगभग लगभग सेंटर से ऊपर क्या आ जाएगा हम लोग यहाँ पे 2 के लैम्डा बाई डी, ये हम लोग यहाँ पे देखे थे हम लोग यहाँ पे है ना, ठीक है, ये इन्फाइनाइट कर देंगे तो हम लोग यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे तुमको नेक्स्ट जो हम तुमको होमवर्क दिया गया था हम लोग यहाँ पे कि अगर हम लोग यहाँ पे एक इंड से देखेंगे है ना, एक इंड से हम लोग यहाँ पे देखेंगे, तो एक इंड से हम लोग यहाँ पे सिमेट्रिक नहीं है हम लोग यहाँ पे, यहाँ पे क्या था हम लोग यहाँ पे इस पॉइंट से हम लोग यहाँ पे देखे थे तो एक ही डायरेक्शन में था हम लोग यहाँ पे है ना, एलिमेंट्स हम लोग लेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा इस डायरेक्शन में इधर डी इधर होगा हम लोग यहाँ पे एक एलिमेंट्स हम लोग उसका कुछ एक्स कंपोनेंट में होगा उसका वाई कंपोनेंट में होगा है ना, तो इसको तुम लोग को फाइंड करना था शायद हम लोग यहाँ पे, ये थे इसको, और इसका दो कंपोनेंट होगा, एक एक्स कंपोनेंट एक एलिमेंट लोगे हम लोग यहाँ पे, उस एलिमेंट का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे है ना, उसका कुछ एक्स कंपोनेंट में होगा कुछ वाई कंपोनेंट में होगा, और टोटल हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट होगा। मैं तुमको ये बताया गया था कि अगर लेंथ ऑफ द रॉड इसमें भी इनफाइंड कर दोगे तो उस केस में हम लोग यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स डायरेक्शन में के लैम्डा बाई डी आ जाएगा, ये नहीं है ना, और यहाँ पे वाई डायरेक्शन में के लैम्डा बाई डी आ जाएगा, ठीक है, ठीक है, तो ये हम लोग का था हम लोग यहाँ पे आंसर, इतना ही आंसर आया है ना, आगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है, तो ठीक है ये वाला आंसर आगे दोनों मतलब बहुत ही सिंपल है, तुम लोग को दो मेथड तुमको बताया गया था, अगर उसको तुम फॉलो करोगे ना यहाँ पे कोई डिफिकल्ट नहीं होगा हम लोग पे, क्योंकि दोनों डायरेक्शंस में हम लोग यहाँ पे तुमको निकालना है हम लोग यहाँ पे एलिमेंट्स लेकर हम लोग यहाँ पे है ना, और लेंथ हम लोग यहाँ पे एक्स इक्वल टू लिमिट तुमको बताया गया था हम लोग यहाँ पे, ठीक है, एक्स इक्वल जीरो से एक्स इक्वल टू एल लोगे फाइनाइट में, और इनफाइनाइट के लिए एक्स इक्वल जीरो से एक्स इक्वल टू इनफाइनाइट लेना है यहाँ पे है ना, ये जो लेंथ था इसको इनफाइनाइट लेना था, तो ये आएगा, तो ये टेक अवे है, ये माइंड में तुमको रखना है हम लोग यहाँ पे कि एक इंड से हम लोग यहाँ पे देखेंगे जस्ट उसके ऊपर हम लोग वो सेंटर से था, सेंटर से ओनली 2 के लैम्डा बाई डी था, ओनली वाई डायरेक्शन में आया था है ना, हम लोग देखे थे हम लोग यहाँ पे, इसलिए मैं तुमको कंपोनेंट वाइज बोला गया था है ना, कंपोनेंट वाइज कैलकुलेट किए थे हम लोग यहाँ पे, जब हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट किए थे प्रीवियस लेक्चर्स में, और फिर यहाँ पे तुम एल को बहुत ज़्यादा कर दोगे यानी कि कंपेयर टू गर्दन गर्दन हम लोग यहाँ पे साइज कर दोगे हम लोग यहाँ पे सॉरी पॉइंट कर दोगे, ये डिस्टेंस डी है ना यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे एक्स कंपोनेंट जाएगा के लैम्डा बाई डी और वाई कंपोनेंट के लैम्डा बाई डी। ओके, तो इसका फिर हम लोग यहाँ पे तुमको ये बताया गया था कि अगर यहाँ पे चार्ज नेगेटिव है तो देखो क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज से अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, ये होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, और टुवार्ड्स द नेगेटिव चार्ज होता है हम लोग यहाँ पे, अगर नेगेटिव चार्ज है तो टुवार्ड्स होगा, तो यहाँ पे जो डायरेक्शन अवे था वो टुवार्ड्स हो जाएगा, तो वही आ जाएगा के लैम्डा बाई डी, के लैम्डा बाई डी डायरेक्शन हम लोग यहाँ पे देखना था हम लोग यहाँ पे। ओके, तो ये तुम यहाँ पे देख सकते हो हम लोग यहाँ पे, तो यहाँ पे ये था। सिमिलरली यहाँ पे मैं तुमको कॉम्बिनेशन दिया था है ना, एक कॉम्बिनेशन क्या दिया था, एक पॉजिटिव चार्ज का रॉड है जिसमें एक रॉड है इनफाइनाइट लेंथ का जिसमें पॉजिटिव चार्ज हम लोग यहाँ पे दिया गया है, और एक रॉड है इनफाइनाइट लेंथ का जिसमें नेगेटिव चार्ज दिया गया है, और उसके इस पॉइंट पे निकालना था हम लोग यहाँ पे पॉइंट पी। तो देखो इसके इस एक्सियल पॉइंट है तो क्या हो जाएगा, के लैम्डा बाई डी इधर हो जाएगा, इसके कारण हम लोग यहाँ पे सॉरी नेगेटिव है ना, तो के लैम्डा बाई डी इधर आ जाएगा यहाँ पे है ना, ये नेगेटिव चार्ज वाला जो डिस्ट्रीब्यूटेड है जिस रॉड पे, और इस पे क्या था हम लोग का पॉजिटिव चार्ज में हम लोग यहाँ पे एक जस्ट ऊपर में है तो एक एक्स भी होगा वाई भी होगा, तो टोटल इधर वाला और इधर वाला कैंसिल हो जाएगा, टोटल हम लोग यहाँ पे बचेगा आई डायरेक्शन में
है ना, एट पॉइंट पी, एट पॉइंट क्यू, सॉरी एट पॉइंट पी प्राइम, है ना, क्यू हम लोग को चार्ज बोल देते हैं, इसलिए पॉइंट पी प्राइम क्या बोला था, इस पॉइंट से इधर जाएगा तो एक आ जाएगा इधर के लेमडा बाई डी अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज, और टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज 2 पॉइंट जाएगा, क्योंकि इससे ठीक है इंड से ऊपर है हम लोग यहाँ पे, तो इससे हम लोग यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं, टोटल हम लोग यहाँ पे माइनस जे के डायरेक्शन में आएगा, है ना, ये था हम लोग। हाँ, तो ये तुम्हारा क्वेश्चन था हम लोग यहाँ पे कि इलेक्ट्रॉन्स ऑफ चार्ज, ठीक है, माइनस ई ओबियसली, एंड मास एम इज रिवॉल्विंग इन ए सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड ए लॉन्ग, ठीक है, लाइन चार्ज ऑफ चार्ज डेंसिटी लेमडा नियर इट्स मिडिल फाइंड्स द काइनेटिक एनर्जी। मतलब यहाँ पे क्या बोला गया, क्वेश्चन को यहाँ पे तुमको बताया गया था कि ये एक इलेक्ट्रॉन है ना, इसके मिडिल में हम लोग यहाँ पे ऐसे घूम रहे हैं हम लोग यहाँ पे, ये क्या है, एक इनफाइनाइट लेंथ का रॉड है, ठीक है, जो जिसमें लीनियर चार्ज डेंसिटी हम लोग यहाँ पे लैम्डा है, बेसिकली ये बोला गया था हम लोग, बेसिकली ऐसे तुम समझ सकते हो हम लोग यहाँ पे ना, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन हम लोग यहाँ पे इसके सेंटर में हम लोग यहाँ पे लगभग घूम रहे हैं। तो क्या बोला गया, इलेक्ट्रॉन्स का काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करना। तो क्या ये क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे हुआ क्या तुम लोग से, क्लासिकल मैकेनिक्स में हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है ना, इसको हम लोग यहाँ पे कर देता हूँ, तो अगर हम लोग यहाँ पे कोई भी ये सर्कुलर मोशन करता है, सर्कुलर मोशन का क्या प्रॉपर्टीज होता है हम लोग यहाँ पे, सर्कुलर मोशन का जो प्रॉपर्टीज होता है हम लोग यहाँ पे, कि अगर कोई भी यहाँ पे ऑब्जेक्ट देखोगे हम लोग यहाँ पे, कोई भी ऑब्जेक्ट है ना, कोई भी पार्टिकल हम लोग यहाँ पे, तो ये सर्कुलर मोशन कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट, ठीक है, जो मतलब उसका स्पीड कांस्टेंट है ना, वेलोसिटी तो डायरेक्शन चेंज होता रहेगा। तो नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर इज इक्वल टू क्या होता है हम लोग यहाँ पे, नेट फोर्स, ठीक है, ये देखिए हम लोग यहाँ पे नेट फोर्स या रेडियल डायरेक्शन में जो फोर्स होता है हम लोग यहाँ पे टुवर्ड्स सेंटर, यही करना है, क्या होता है हम लोग यहाँ पे एम वी स्क्वायर बाई आर, है ना, ये जस्ट क्या, ये कोई नया फोर्स नहीं होता है ना यहाँ पे, ये जस्ट एक फार्मूला होता है, जितना भी फोर्स सेंटर की ओर लग रहा है उसको हम लोग यहाँ पे इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, है कि नहीं, बताओ हम लोग यहाँ पे कर सकते हो ना, ओके, है ना। तो अब यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मूव कर रहा है हम लोग यहाँ पे, तो इस पे क्या फोर्स लग रहा है हम लोग यहाँ पे, बताओ हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो कि अगर हम लोग यहाँ पे एक लाइन अभी देखे तो हम लोग यहाँ पे एक लीनियर, ठीक है, चार्ज डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूटेड एक रॉड होगा हम लोग यहाँ पे इस तरीके से, जस्ट हम लोग देखे थे, तो उसके जस्ट सेंटर से अबव, जस्ट सेंटर से अबव हम लोग यहाँ पे, ठीक है, क्या हो जाएगा, किसी पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा, जैसे मान लिया डी डिस्टेंस पे होगा हम लोग यहाँ पे, तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, अगर इसमें पॉजिटिव चार्ज है हम लोग यहाँ पे, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा अवे फ्रॉम द, है ना, ऑब्वियसली वाइट, अभी तो देखे थे ऐसे करके, ये इन्फिनिट लाइन का ऐसे यहाँ पे इस पॉइंट पे देखे थे, क्या था 2 k λ/d, वही था हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा E इज इक्वल टू 2 k λ/d, इस डी डिस्टेंस पे हम लोग यहाँ पे, ओके, यही होगा हम लोग यहाँ पे। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब इस फील्ड पे अगर हम लोग यहाँ पे कोई आएगा, ठीक है, इस फील्ड पे कोई आएगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे कि इस फील्ड पे अगर यहाँ पे एक कोई भी पार्टिकल्स यहाँ पे ला के रखेंगे हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो उस पे जो फोर्स लगेगा, जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है तो क्या लगेगा, एफ इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स ऑन, ठीक है, ये चार्ज पार्टिकल इन इन द प्रेजेंस ऑफ एनी फील्ड, क्या होता है, क्यू इंटू ई होता है हम लोग यहाँ पे, ये होता है हम लोग यहाँ पे ना, फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल इन द प्रेजेंस ऑफ फील्ड। अभी हम लोग देखे थे हम लोग यहाँ पे फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड में जो हम लोग यहाँ पे रिलेशन हम लोग यहाँ पे ये वाला यूज करेंगे हम लोग यहाँ पे, ओके। तो ये हो जाएगा फोर्स ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा हम लोग यहाँ पे। तो अब बताओ यहाँ पे, ये तो ई तो इधर डायरेक्शन से है ना, अब यहाँ पे देखो क्यू है ना, क्यू है, इसको देखना है, यहाँ पे तुमको नोट करके लिखना है कि अगर जो चार्ज पार्टिकल है ना, क्यू लिखे ना हम लोग यहाँ पे क्यू, अगर चार्ज पार्टिकल नेगेटिव है तो क्या हो जाएगा, ऑपोजिट टू ही लगेगा फोर्स, है ना, यहाँ पे चार्ज पार्टिकल यहाँ पे माइनस ई तो इधर है हम लोग यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर देखोगे अगर चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव चार्ज है तो एफ और ई पैरेलल यहाँ पे लिख लो, अगर पॉजिटिव चार्ज है ना, पॉजिटिव चार्ज, तो क्या हो जाएगा एफ और एफ पैरेलल टू ई लिख दूँ तो समझ में आएगा, एफ और ई सेम डायरेक्शन में होंगे, फोर्स उधर ही लगेगा हम लोग का डायरेक्शन, फोर्स क्या है, वेक्टर क्वांटिटी डायरेक्शन चाहिए। अगर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, नेगेटिव चार्ज है, तो क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे एफ एंटी पैरेलल, एंटी पैरेलल कैसे लिखते हैं, ऐसे लिख देता हूँ, चलो एंटी पैरेलल टू ई, समझ में आ गई हम लोग यहाँ पे, है ना, ऐसे ही होगा हम लोग यहाँ पे एंटी पैरेलल टू हो जाएगा नेगेटिव चार्ज के लिए। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर है, लेकिन यहाँ पे अगर मैं नेगेटिव चार्ज वहाँ पे इसलिए स्पेसिफाई कर दिया क्वेश्चन में, तुमको जस्ट स्टार्टिंग में स्पेसिफाई किया, देखो इलेक्ट्रॉन्स ऑफ चार्ज माइनस ही ओब्वियसली, उस पर फोर्स किधर लगेगा हम लोग यहाँ पे, इधर लगेगा, है ना, इधर लगेगा हम लोग यहाँ पे। अगर यहाँ पे एक डी डिस्टेंस पे अगर यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर से घूमना चाहेगा, है ना, तो घूमना चाहेगा, ऐसे घूम लें तो उसको, है ना, इस तरीके से सर्कुलर में, तो ये इसका चार्ज नेगेटिव है, तो इस पे जो ये चार्ज पार्टिकल को यहाँ पे लाएंगे तो जो फोर्स लगेगा उस पर हम लोग यहाँ पे क्या लगेगा, एफ इज इक्वल टू, ठीक है, माइनस ई इंटू ई, मतलब डायरेक्शन देख सकते हो अपोजिट होगा इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो इधर लगेगा। तो अब अगर कोई भी पार्टिकल सर्कुलर मोशन करता है तो मैं क्या बोला, नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर को हम लोग यहाँ पे एक फार्मूला से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एम वी स्क्वायर बाई आर, ये है सर्कुलर मोशन का, ठीक है, क्या है हम लोग यहाँ पे
कॉन्सेप्ट है ना, सर्कुलर मोशन ये करते हैं हम लोग यहाँ पे, बस वही हमको देखना है हम लोग यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे सर्कुलर मोशन में हम लोग यहाँ पे नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। ओके, हो गया, तुमको ये करना था हम लोग यहाँ पे, तो इसको यहाँ पे तुम करना था, यही तुम्हारा फिजिक्स था यहाँ पे। अब तुमको मैथमेटिक्स करना है हम लोग यहाँ पे, है ना, इसको मैं हटा देता हूँ, ये तो ऑप्शन बना चुके हैं, है ना, यही करना था हम लोग यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, इसका रेडियस हम लोग यहाँ पे जितना डिस्टेंस पे रहेगा, मान लिया डी डिस्टेंस पे, तो डी डिस्टेंस आर इज इक्वल टू डी हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। ये हो जाएगा हम लोग, ये हो जाएगा जो फोर्स इधर लगेगा, है ना, यहाँ पे मैं डायरेक्शन बता देता हूँ, फोर्स का डायरेक्शन ये इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन द इलेक्ट्रॉन, ये डायरेक्शन एरो दे दिया, समझ में आ गया इधर लगेगा। तो क्या आ जाएगा हम लोग यहाँ पे नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, अब डायरेक्शन इधर दे दिए, तो ऑब्वियसली यहाँ पे चार्ज यहाँ पे माइनस ही नहीं लिखने हम लोग यहाँ पे ना, तो क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे ई, बस यही करना था, इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर। आर की जगह हमने क्या लिख दूंगा हम लोग यहाँ पे, ये जो रेडियस है डी डिस्टेंस पे है, तो डी इज इक्वल टू यहाँ पे डी लिख दो हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ से तुमको क्या निकालना है, निकालना क्या है हम लोग यहाँ पे, अच्छा ये हम लोग यहाँ पे जो फोर्स है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ई था, और इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ पे कितना है 2 के लैम्डा बाई डी, वेरी गुड, 2 के लैम्डा बाई डी, ये हम लोग यहाँ पे पता है, वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इतना है हम लोग यहाँ पे ना, तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे जो भी था एम वी स्क्वायर बाई आर डी। तुमको यहाँ पे वेलोसिटी पूछा है क्या, नहीं पूछा, वेलोसिटी पूछेगा तो बता सकते हो हम लोग यहाँ पे, है ना, तो वेलोसिटी पूछ रहे हैं हम लोग यहाँ पे 2 के लैम्डा बाई डी, डी और डी कैंसिल हो जाएगा, तुमको हाफ एम वी स्क्वायर चाहिए, तो ई के लैम्डा इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, और यही हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। बस इतना ही तुमको करना था, ये पूछा गया था। अगर तुमको यहाँ पे पूछता कि क्या बोलते हैं हम लोग यहाँ पे इसका वेलोसिटी कितना है हम लोग यहाँ पे, तो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना, इवॉल्विंग, तो देखो यहाँ पे इसका मतलब क्या है, देखो मतलब रेडियस कुछ भी हो डिपेंड नहीं कर रहा है उसका, कर रहा है क्या हम लोग यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे घूमेगा जितना भी सर्कुलर ऑर्बिट का रेडियस हो, ठीक है, वो हम लोग यहाँ पे उस पर डिपेंड नहीं कर रहा है जो उसका काइनेटिक एनर्जी, है ना। तो ये भी तुम यहाँ पे बोल सकते हो, ऑप्शन क्वेश्चन में ये भी आ सकता है कि द काइनेटिक एनर्जी विल डिपेंड ऑन रेडियस टू द पावर 1 रेडियस इंडिपेंडेंट ऑफ रेडियस, समझ लो, ऐसे क्वेश्चन भी और आ सकता है, ये जस्ट तो एक हम लोग यहाँ पे, ठीक है, तुमको बताया गया था हम लोग यहाँ पे, यहाँ पे और क्या क्वेश्चन बन सकता है तुम यहाँ पे देख सकते हो कि वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेलोसिटी, ठीक है, ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इन सर्कुलर ऑर्बिट, इन जो भी है सर्कुलर यहाँ पे, और सर्कुलर मोशन में हम लोग यहाँ पे डिपेंड्स ऑन रेडियस, मतलब जो रेडियस ऑफ द ऑर्बिट जो बोलोगे, रेडियस ऑफ द जो सर्कल डिपेंड करेगा क्या, नहीं करेगा हम लोग यहाँ पे, है ना, तो वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन भी फाइंड कर सकते हो, क्या आ जाएगा v इज इक्वल टू, है ना, क्या हो जाएगा 2 के लेमडा, है ना, और क्या हो जाएगा 2 के लेमडा बाई एम का स्क्वायर रूट, ये भी हो जाएगा। ओके, समझ रहे हम लोग यहाँ पे, तो ये भी पूछ सकते हैं हम लोग यहाँ पे, काइनेटिक एनर्जी अब हो गया हम लोग यहाँ पे, और क्या पूछेगा, ये रेडियस पे डिपेंड नहीं कर रहा है ना, ऐसे और उनको क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, जैसे गेट एग्जाम्स में आएगा तो मल्टीपल सेलेक्टिव क्वेश्चन आएगा, तो काइनेटिक एनर्जी पूछ लेगा, वेलोसिटी पूछ लेगा, और साथ ही साथ रेडियस पे डिपेंड कर रहा है या नहीं कर रहा है पूछ लेगा, 4 ऑप्शन दे सकता है, इनमें से 3 या 4 भी सही हो सकते हैं ना, तो इस टाइप का चीजें हम लोग को देखना है, तो ये चीजें सबको समझ में आ गया होगा आई थिंक। के लेमडा ई जो बोल रहे थे आंसर सबका सही है हम लोग यहाँ पे ना, तो बाकी का 2 के लेमडा ई कैसे आ रहा है जी, तो सेंटर से ऊपर था, तो ये होगा हम लोग यहाँ पे, है ना, तो कहाँ पे तुम मिस्टेक्स कर रहे हो उसको तुमको यहाँ पे देखना है हम लोग यहाँ पे। यस, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे इसके बाद तुमको दिया गया था टास्क, वो देखते हैं हम लोग यहाँ पे क्या बोला गया था, इन द फिगर शोन, ये क्वेश्चन हो गया ना सबसे, ठीक है, तो और भी जो जो चीजें हैं हम लोग का वैसे देखो एनालिसिस करना है तुमको, कोई भी चीज का रिजल्ट तुम निकालोगे उससे कितना टाइप का क्वेश्चन बन सकता है, क्या क्या हो सकता है, वो तुमको देखना है हम लोग पे ना, बस तुमको डेरिवेशन नहीं करना है उनका, हम लोग यहाँ पे एनालिसिस करना है हम लोग यहाँ पे। ओके, समझ में आ गया हम लोग यहाँ पे, तो ये कॉन्सेप्ट था जो क्लासिकल मैकेनिक्स नहीं पढ़े हैं थोड़ा बहुत उनको, ठीक है, ये वाला कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पे सर्कुलर मोशन का देखना है हम लोग यहाँ पे, इसीलिए हम लोग यहाँ पे क्लासिकल में रिविजन कर चुके थे, तो चीजें तुमको इजीली समझ में आ जाने लगेगी। ओके, अब देखते हैं इन द फिगर शोन, नेक्स्ट क्वेश्चन था इन द फिगर शोन इफ इलेक्ट्रिक एट पॉइंट ओ इज, ओके 30 डिग्री है ना, अच्छा आंसर पहले देख लेते हैं क्या क्या आ रहा है। ओके, मैं क्वेश्चन को पढ़ देता हूँ फिर देखना। एट पॉइंट ओ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग यहाँ पे दिया लैम्डा अपन पाई एप्सिलॉन नॉट ए, फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा, तो ये जो रॉड है ना, ये जो येलो कलर में जो रॉड दिया गया हम लोग यहाँ पे इनफाइनाइट लेंथ का रॉड है, तो वो कुछ एंगल से हम लोग यहाँ पे एक्स एक्सिस से झुका हुआ है, ऐसे रखा है हम लोग यहाँ पे, और इसके कारण यहाँ पे जो सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड है ये दिया हम लोग यहाँ पे, तो ये एंगल तुमको बताना है कि ये एंगल कितना है हम लोग यहाँ पे। यही क्वेश्चन था। अच्छा अब आंसर चेक करते हैं क्या क्या आया तुम लोग का, बता नहीं बने क्या नहीं हुआ तुमसे, देखते हैं एंगल कहाँ से इंक्लूड है। ओके, तो हमको क्या दिया है यहाँ पे, देखो क्वेश्चन में दिया गया है कि एट द जो पॉइंट ओ पे है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इतना है, तुमको पता है कि अगर इन्फाइनाइट लेंथ का रॉड है हमारे पास इस तरीके से, तो उसके लगभग लगभग सेंटर से, ठीक है, जो यहाँ पे अभी देखे थे ये कॉन्सेप्ट देखो, यहाँ पे इस तरीके से ना इन्फाइनाइट लेंथ का रॉड है, अभी हम लोग यहाँ पे, है ना, इस तरीके से, और यहाँ पे लगभग लगभग सेंटर से डिस्टेंस डी पे या जेड डिस्टेंस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है 2 के लैम्डा बाई डी सीधा ऊपर होता है, वाई डायरेक्शन में होता है हम लोग यहाँ पे, तो यहाँ पे जो हम लोग यहाँ पे, है ना,
यहाँ पे दिया गया है ये जो लेंथ का इन्फिनिट लेंथ का रॉड है हम लोग यहाँ पे, इसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लैम्डा है हम लोग यहाँ पे, तो उस केस में हम लोग यहाँ पे क्या देखोगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ये दिया है फॉर्मूला में, हम लोग को पता है जो जो अकॉर्डिंग टू हम लोग जो पढ़े क्या होगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा है ना, इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कितना होगा हम लोग यहाँ पे, तो इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, हाँ इसको मैं इसके अंदर से ये हो जाएगा, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखना है ना हम लोग, तो वो लगभग लगभग इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे ही होगा, सीधा अपवर्ड है ना, यही है, सही है, ऐसे ही होगा। ओके, इसको ऐसे कर लो। ओके, अब इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना होगा जी, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हो जाएगा हम लोग को यहाँ पे पता है 2 के लेमडा बाई डी, और गिवन है इस पॉइंट पे, ये डिस्टेंस को मान ले मैं डी मानता हूँ, ये डिस्टेंस को डी मानता हूँ, ये डायरेक्शन है एरो, इतना डिस्टेंस मैं डी मानता हूँ, ओके डी ये डिस्टेंस है हम लोग का, तो ये हो जाएगा, तो गिवन हम लोग क्या है कि इस पॉइंट पे पॉइंट एट पॉइंट हो, ठीक है, एट पॉइंट हो हम लोग यहाँ पे, एट पॉइंट हो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा क्या हो जाएगा एट, है ना, पॉइंट ओ, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, गिवन है ये लेमडा अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट, ये दिया हम लोग, ओके, तो और हमारे अकॉर्डिंग क्या है हम लोग यहाँ पे, तो ये जो फार्मूला अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे आ जाएगा, ये हो जाएगा 2 के, ठीक है, लेमडा बाई डी होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे डी इज इक्वल टू होगा, ठीक है, लेमडा अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट। अब ये जो डी है, ये डी है बेसिकली डिस्टेंस है ना, तो ये तो हमको क्वेश्चन में नहीं दिया है ना डी के फॉर्म में, डी में क्या क्वेश्चन में क्या दिया है हम लोग यहाँ पे, ये दिया है, ये पॉइंट हम लोग यहाँ पे ए जीरो है हम लोग यहाँ पे, ये एंगल थीटा दिया है, तो ये डी हमको फाइनल करना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ जो गिवन पैरामीटर है, ये डी तो हम लोग का जो फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंग है डी, है ना, डी डिस्टेंस हम लोग यहाँ पे, डायरेक्ट डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम लोग यहाँ पे, तो उसका वैल्यू कैसे फाइनल करेंगे हम लोग, बताओ, तो बस यही तुमको फाइनल करना था यहाँ पे, डी का वैल्यू अगर फाइनल करना आ गया मतलब क्वेश्चन हो गया, अब थोड़ा बहुत हिंट पता चला हम लोग यहाँ पे, भाई डी यहाँ पे डिस्टेंस है ना, यहाँ पे जो अभी हम लोग फॉर्मूला पढ़ा परपेंडिकुलर डायरेक्ट डिस्टेंस हम लोग यहाँ पे, तो डी इन टर्म्स ऑफ गिवन पैरामीटर दे दो देख, तो ये अगर थीटा है हम लोग यहाँ पे, समझ रहे हम लोग यहाँ पे, तो अब एक बार ट्राई कर सकते हो अपना माइंड, ये थीटा है, ये थीटा हो गया हम लोग यहाँ पे, ये लेंथ हम लोग यहाँ पे ए है ना, क्वेश्चन में दिया है ना, ये लेंथ ये है, पॉइंट यहाँ पे दिया है ना इसका, यहाँ तक ये है, ये थीटा है, ये परपेंडिकुलर यहाँ पे है, भाई तो अब डी तुमको फाइनल करना है इन टर्म्स ऑफ गिवन पैरामीटर, इतना ही करना है, और थीटा फाइनल करना है, कर सकते हो क्या, देखो तो एक बार ट्राई करो जस्ट, 1 मिनट में, ओके, हो गया, अब हो गया ना, तो भाई के का वैल्यू भी पुट करना है हम लोग यहाँ पे ना, तो यहाँ पे बेसिकली क्या हो जाएगा, देखो डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर ये ट्रायंगल लोग यहाँ पे है ना, ये इसका ट्रायंगल, ये एंगल थीटा होगा ऑब्वियसली, तो थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर है ना, और परपेंडिकुलर के सामने वाला क्या होता है हम लोग यहाँ पे, हाइपोटेन्यूस होता है हम लोग यहाँ पे, यही होता है ना, अगर ये ट्रायंगल यहाँ पे तुम क्या बोलते हैं इसको, कौन सा ट्रायंगल बोलते हैं जी, ये जो है ना, ये राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे हम लोग यहाँ पे, थीटा है ना, थीटा के सामने वाला क्या होता है परपेंडिकुलर होता है, और ये जो परपेंडिकुलर एंगल होता है 90 डिग्री, उसके सामने वाला क्या होता है हाइपोटेनस, ये होता है बेस हो जाता है हम लोग यहाँ पे, तो ए यहाँ पे हाइपोटेनस है, डी क्या है परपेंडिकुलर है, तो क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस इज इक्वल टू साइन थीटा, इतना सिंपल था हम लोग यहाँ पे, डी इज इक्वल टू ए साइन थीटा, तो यहाँ पे पुट कर दूंगा हम लोग यहाँ पे, क्या हो जाएगा 2 के, ठीक है, लेमडा अपॉन डी की जगह मैं कर दूंगा ए साइन थीटा, बस यही कितना था हम लोग यहाँ पे, है ना, यही आया था हम लोग यहाँ पे डी इज इक्वल टू ए साइन थीटा, इतना ही बस तुमको करना था क्वेश्चन में से, और कुछ करना नहीं था हम लोग यहाँ पे। और देखो यहाँ पे 2 लिंक के क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे, लेमडा अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट ए, क्या क्या करेगा लेमडा बाई ए खत्म हो जाएगा, के की जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रखना है ना हम लोग यहाँ पे, ये दिया है हम लोग यहाँ पे, लेमडा भी खत्म हो जाएगा, साइन थीटा यहाँ पे रहेगा इज इक्वल टू लेमडा खत्म हो गया, ए खत्म हो गया, है ना, 1/पाई एप्सिलॉन नॉट कर देते हैं जी, चलो पाई एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे खत्म हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू हाफ हो जाएगा, कितना का होता है, तो थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 30 डिग्री, या पाई/6 रेडियन, ऐसे जो भी ऑप्शन में रहेगा हम लोग यहाँ पे, है ना, 30 डिग्री बोलोगे या पाई/6 रेडियन, जो भी आ जाएगा तुम्हारे पास, है ना, ये आ जाएगा, बस यही तो करना था यहाँ पे, क्या डिफिकल्ट है इसमें बताओ हम लोग को, थीटा का वैल्यू फाइंड करना था हम लोग, ओके, ठीक है जी, कर लोगे यहाँ पे क्वेश्चन, ऐसे ही करना था हम लोग यहाँ पे, तो इसमें क्या देखे थे हम लोग यहाँ पे कि इस तरीके से चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है हम लोग यहाँ पे सेमी सर्कल में हम लोग यहाँ पे, तो उस केस में हम लोग यहाँ पे एक एलिमेंट लेते हैं ना, जिस एलिमेंट का जो लैम्डा इज इक्वल टू फाइंड करते डी क्यू बाई एलिमेंट, तो ये इसका जो लेंथ हो जाएगा आर डी थीटा होगा, उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हो जाएगा, उसका कुछ एक्स कंपोनेंट होगा वाई कंपोनेंट होगा, है ना, दोनों कंपोनेंट हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं, डी एक्स डी वाई, है ना, तो डी एक्स देखे थे हम लोग यहाँ पे, तो ये पॉजिटिव एक्स है और ऊपर वाला पॉजिटिव वाई था, तो क्या हो जाएगा इसका एक्स कंपोनेंट देखेंगे, तो कंपोनेंट लेंगे इसके इस डायरेक्शन में, तो क्या हो जाएगा डी एक्स कॉस थीटा, जिस जो एंगल होता है ना वेक्टर्स में हम लोग देख चुके थे, तो माइनस हो जाएगा इधर, इधर भी माइनस डी वाई साइन डी, ठीक है, साइन थीटा हो जाएगा डी वाई इज इक्वल टू, दोनों को इंडिकेट कर दिया हम लोग यहाँ पे, तो कॉस थीटा का 0 to पाई तक 0 हो जाता है, 0 to पाई तक इसका वैल्यू आता है हम लोग यहाँ पे 2 आता है, तो क्या आया है यहाँ पे, अगर ये सेमी सर्कल है तो डायरेक्शन क्या हो जाएगा माइनस वाई डायरेक्शन में 2 के लेमडा बाई
डी आता है हम लोग यहाँ पे, मतलब जो रेडियस था आर आता है हम लोग यहाँ पे, है ना। ये हम लोग यहाँ पे देखे थे। और लेमडा इज इक्वल टू क्यू बाई लेंथ, तो लेंथ कितना हो जाएगा सेमी सर्कल का पाई आर, है ना, टोटल 2 पाई आर होता है, तो उस फॉर्म में भी हम लोग यहाँ पे देख सकते हो। फिर यहाँ पे देखिए क्वार्टर सर्कल का, तो बस क्या करना है, क्वार्टर सर्कल में सेम चीज, एक्स करोगे वाई करोगे, है ना, दोनों का हम लोग यहाँ पे इंटीग्रेट करोगे, लेकिन लिमिट क्या करोगे, थीटा इक्वल 0 टू पाई बाई 2, यही तक है। थीटा यहाँ से मेजर किए थे हम लोग यहाँ पे ना, एक एलिमेंट लेके, ये जो था ना हम लोग यहाँ पे एलिमेंट, देखो ये इस तरीके से यहाँ से एलिमेंट लिए थे एक छोटा सा ये वाला एलिमेंट, और थीटा यहाँ से मेजर किए थे पॉजिटिव एक्सिस से, तो थीटा यहाँ पे 0 से यहाँ तक जाएगा पाई तक, यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 टू पाई बाई 2 तक जाएगा, तो 0 टू पाई बाई 2 तक जाएगा, तो यहाँ पे तुम देखोगे दोनों कंपोनेंट तुमको देखने को मिलेगा, है ना। तो के लेमडा बाई आर और माइनस के लेमडा बाई आर आएगा बेसिकली, इधर भी जो आ जाएगा टोटल नेट ई ये आ जाएगा हम लोग का माइनस के लेमडा बाई आर आई प्लस जी। तो यहाँ पे देखेंगे तो क्या पता चला इससे कि जो नेट फील्ड इज ऑलवेज अलोंग सिमेट्रिकल लाइन इफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज सिमेट्रिक और कांस्टेंट। तो अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लेमडा कांस्टेंट है तो सिमेट्रिकल लाइन इधर ही था, है ना, इसका जो डिवाइड करेगा, यहाँ पे भी देखो सिमेट्रिकल लाइन था, है ना, तो उसके अलावा होता है हम लोग यहाँ पे नेट फील्ड। ओके, ये देख लिए। अब इससे बेस्ट क्वेश्चन यहाँ पे तुमको दिया गया था, ये होमवर्क क्या दिया था, फाइंड नेट फील्ड एट द सेंटर। अब देखो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज था, है ना, तो पॉजिटिव चार्ज से अवे नेगेटिव चार्ज के टुवर्ड्स, तो बस ये क्वेश्चन किए क्या बताओ, ये जो क्वेश्चन तुमको दिया गया था इसको तुम लोग ट्राई किए क्या। यहाँ पे क्या गया था, एक सर्कल हम लोग यहाँ पे है, ठीक है, और उसके हर, ठीक है, जो हम लोग यहाँ पे क्वार्टर पे हम लोग यहाँ पे अलग अलग जो डिस्ट्रीब्यूटेड है हम लोग यहाँ पे, है ना। तो अगर ये सेम चार्ज होता तो नेट फील्ड क्या होता, जीरो ऑब्वियसली, है ना। अगर सेम चार्ज होता तो नेट फील्ड हम लोग यहाँ पे जीरो होता है, वो पता है हम लोग यहाँ पे सिमेट्रिक हो जाता, हम लोग यहाँ पे सेंटर आता हम लोग यहाँ पे। ओके, तो इसमें हम लोग यहाँ पे देखना है कि क्या तुम्हारा आंसर आया, हम लोग यहाँ पे अभी देखते हैं हम लोग यहाँ पे। क्या आंसर है पहले चेक कर लेते हैं तुम लोग, है ना। देख लो यहाँ पे नेट फील्ड, तो यहाँ पे देखो चार, फर्स्ट कॉर्नर में हम लोग यहाँ पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग यहाँ पे दिया है, लेमडा पॉजिटिव चार्ज है, सेकंड में हम लोग यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है माइनस 2 लेमडा, ये हो जाएगा माइनस लेमडा, ये हम लोग यहाँ पे 2 लेमडा। तो यहाँ पे जो टोटल नेट फील्ड आएगा सब चार्ज के कारण आएगा, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो लाइन लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग यहाँ पे, ठीक है, तो ये हो जाएगा हम लोग यहाँ पे। तो यही दो कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे हम लोग, हाफ वाला तो नहीं करना है, ये क्वार्टर वाला यूज करना है, क्योंकि अलग अलग क्वार्टर पे अलग है। तो क्वार्टर पे जब रहता है तो क्या होता है बताओ, हम लोग यहाँ पे नेट फील्ड इधर ये हो जाएगा, यहाँ पे सेंटर पे क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक लाइन में जाएगा, नेट फील्ड हो जाएगा, क्या रहेगा हम लोग यहाँ पे के लेमडा बाई आर माइनस जो वाई डायरेक्शन में, और के लेमडा बाई आर हम लोग यहाँ पे माइनस एक्स डायरेक्शन में। अगर यही चार्ज मेरा नेगेटिव कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, टुवर्ड्स हो जाएगा, डायरेक्शन टुवर्ड्स हो जाएगा, मैग्नीट्यूड नहीं रहेगा हम लोग यहाँ पे, डायरेक्शन बस ऑपोजिट होगा हम लोग यहाँ पे, है ना। बस ये चीज तुमको माइंड में रखना है, ये वाला चीज, इसी का ही हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे हम लोग यहाँ पे। अगर यहाँ पे लेमडा की जगह 2 लेमडा हो गया तो भाई यहाँ पे 2 लेमडा पुट कर दो, लेमडा की जगह 3 लेमडा हो गया 3 लेमडा पुट कर दो हम लोग यहाँ पे, जो है वो पुट करना है तुमको यहाँ पे, क्या प्रॉब्लम है हम लोग यहाँ पे, ठीक है ना हम लोग यहाँ पे। तो नेट फील्ड यहाँ पे तुमको देखना है हम लोग यहाँ पे, तो ई नेट में इस तरीके से लिखता हूँ, ई नेट फील्ड, है ना, इक्वल टू क्या हो जाएगा, नेट फील्ड ड्यू टू लेमडा, ये वाला कोऑर्डिनेट फर्स्ट जो हम लोग कोऑर्डिनेट पे एक क्वार्टर है, फिर आ जाएगा नेट फील्ड ड्यू टू माइनस 2 लेमडा, ये आ जाएगा, है ना, सबके लिए मैं लिखूंगा, प्लस नेट फील्ड ड्यू टू दिस माइनस लेमडा, ओके, एंड प्लस नेट फील्ड ड्यू टू दिस 2 लेमडा, ये होगा, है ना, यहाँ पे। ओके, डायरेक्शन वाइज लिख लो, तो यहाँ पे इसका वेक्टर फॉर्म लिख लो, इसका वेक्टर फॉर्म लिख लो, इसका वेक्टर लिख लो, ये तुम यहाँ पे देख सकते हो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेट फील्ड ड्यू टू दिस लेमडा एट द सेंटर, सेंटर यहाँ पे रेडियस आर दिया हम लोग यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे बताओ, यहाँ पे बस लिखो वेक्टर फॉर्म में, बस उसको सम करना है, तो क्या हो जाएगा के लेमडा, ओके, यहाँ पे क्या हो जाएगा के लेमडा बाई आर, या माइनस के लेमडा बाई आर, आई के जी के लिख सकते हो, जो भी लिखना है, माइनस के लेमडा बाई आर मैं ऐसे लिखता हूँ, है ना, आई प्लस जे, ये होगा भाई, यहाँ से क्या आ जाएगा नेट फील्ड इधर, एक आ जाएगा माइनस के लेमडा बाई आर इस डायरेक्शन में आएगा, और माइनस के लेमडा बाई आर इस डायरेक्शन में आएगा, तो ये आ जाएगा वेक्टर में लिखेंगे तो ये होगा, है ना, या के लेमडा बाई आर माइनस आई माइनस ऐसे भी लिख सकते हो तो भी चलेगा। ओके, तो ये चीज हम लोग के पास एक चीज देखने को मिला, ओके, अरे माइनस के लेमडा बाई आर, है ना, और ये मिला आई प्लस जी, फिर ड्यू टू माइनस 2 लेमडा। अब क्या देखेंगे हम लोग यहाँ पे डायरेक्शन यहाँ पे माइनस 2 लेमडा, तो यहाँ पे या तो माइनस 2 लेमडा का वैल्यू पुट करो, है ना, सर लिमिट 0 टू पाई, क्या बोल रहे हो हम लोग यहाँ पे, ओके, तो ये हम लोग का आ गया, किसके लिए आया, पहला चीज हम लोग के पास आया, ठीक है, माइनस जो लेमडा के लिए इधर डायरेक्शन, इसके लिए आ जाएगा डायरेक्शन, क्या हो जाएगा देखो इस डायरेक्शन में आएगा। अब यहाँ पे डायरेक्शन देख ली तो माइनस यहाँ पे पुट नहीं करना है, अब क्या हो जाएगा डायरेक्शन देखो यहाँ पे इसका कंपोनेंट आएगा, एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा माइनस आई में आएगा, और एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा प्लस जी में आएगा, ऐसे आ जाएगा हम लोग यहाँ पे, है ना, वही आ जाएगा ना हम लोग यहाँ पे माइनस आई प्लस जी आएगा हम लोग यहाँ पे। अगर तुम यहाँ पे इधर डायरेक्शन से आएगा ऑब्वियसली, तो मैं क्या लिखूंगा हम लोग यहाँ पे, अगर यहाँ पे माइनस 2 के लिए हमने लिखना है तो यहाँ पे माइनस का वैल्यू तुम यहाँ पे पुट करोगे, तो क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, इसको माइनस 2 यहाँ से मान रहे हो तो फिर ऐसे कर दो इधर, है ना, ऑब्वियसली। तो यहाँ पे या तो डायरेक्शन देखो, यहाँ पे साइन देखो, तो क्या देखोगे हम लोग यहाँ पे, तो यहाँ पे तुम लिखता हूँ हम लोग यहाँ पे 2 के, ठीक है, और डायरेक्शन तुम इधर से देख लिया हम लोग यहाँ पे 2 के लेमडा बाई आर, और क्या हो जाएगा माइनस आई और प्लस जी, ये चीज समझ में आएगी नहीं बताओ।
मैं पहले से डैश नहीं दे लिया, या इसको तुम अगर सिर्फ चार्ज लोगे, मान यहाँ पे पुट करना चाहते हो तो हमेशा अवे वाला पता है तो अवे वाला यूज करो। तो यहाँ पे माइनस पुट करना, तुम अपने अकॉर्डिंग जो भी है ना उसको देखना है हम लोग यहाँ पे। समझ में आ रहा है यहाँ पे? तो ये आ जाएगा डायरेक्शन। अगर ऐसे करोगे तो वैल्यू में पुट कर देना लेमडा की जगह -2 लेमडा बस। तो क्या हो जाएगा, ऐसे जब करोगे तो आई माइनस जे आएगा और सामने में -2 लेमडा आ जाएगा ओबियसली। ठीक है, माइनस लेमडा का यहाँ पे देखते हैं। तो माइनस लेमडा में हम लोग को आ जाएगा माइनस लेमडा ये वाला। तो क्या करना है हम लोग यहाँ पे, देखो माइनस लेमडा में अगर तुम अवे वाला ही पता देखना है, ऐसे देखना है तो माइनस लेमडा वैल्यू पुट करना है, ठीक है, जो पता है। तो क्या हो जाएगा इसमें, आई और जे दोनों प्लस हो जाएगा, लेकिन माइनस यहाँ पे पुट करोगे या माइनस का टुवर्ड्स होता है ये पुट करोगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस आई माइनस जी, तो दोनों में वही आ जाएगा। तो क्या लिखूंगा, के लेमडा बाई आर, है ना, और माइनस आई माइनस जी, ये आ जाएगा यहाँ पे माइनस आई माइनस जी। ये होता है हम लोग यहाँ पे, है जो हम लोग यहाँ पे पुट करते हैं हम लोग यहाँ पे। ठीक है, और उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखेंगे जो इसके कारण जो फील्ड होगा, है ना, अभी हम लोग यहाँ पे देखेंगे 2 + 2 के लेमडा है हम लोग यहाँ पे। तो 2 के लेमडा से हम लोग यहाँ पे इधर ही होगा हम लोग यहाँ पे अभी, और वैल्यू हम लोग 2 लेमडा पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 के लेमडा बाई आर, है ना। और वहाँ पे आ जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा माइनस आई और प्लस जी, तो माइनस आई प्लस जी। देखो अब इसको तुम आई वाला और जे वाला एक साथ रखो तो कितना आ रहा है पता चल जाएगा तुम लोग को। यही तो तुम करना था। यहाँ तक किसी कुछ डाउट हो तो बताओ, फिर हम लोग नेक्स्ट देखेंगे इसको, बस अब तुमको सॉल्व करना है। हाँ जी, यहाँ तक किसी को कुछ प्रॉब्लम है तो बता सकते हो। ठीक है, उसका तुमको बस यहाँ पे आई और जे वाले को एक साथ करना है, तो टोटल आई और जे के फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कॉमन ले लेते हैं, चलो यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे ले लो के लेमडा बाई आर, वही कॉमन लेना है हम लोग, कॉमन वही आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं सब जगह से के लेमडा बाई आर कॉमन लेता हूँ, कितना आई क्या बचा देख लेते हैं। के लेमडा बाई आर से यहाँ पे माइनस आई माइनस जी, ओके, यहाँ पे -2 आई, ठीक है, और +2 जी, यहाँ पे हो जाएगा माइनस आई माइनस जी।